नमस्कार डॉक्टर रवि गोडसे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ और जी। भारत में भी सब बढ़िया ही है। नहीं, भारत में तो बहुत अच्छा है, लेकिन भारत में जो लोग पैनिक ज्यादा करते हैं, और डर छोड़ जाते हैं। दो, छोड़ हाँ। दो। नहीं, छोड़ हमको तो दें। मालूम हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के मायूस रखने को समाचार पढ़ते हैं। वो छोड़ दो, सब समाचार वगैरह सब सर, ठीक है, बात आपकी सब आपकी चंगा बिल्कुल रहेगा। ठीक है, लेकिन जब लोगों को ये कहा जाता है आपने फिर से पब्लिक प्लेसेस पे मास्क पहनने हैं, और बच्चों को स्कूल में बिना वैक्सीनेशन के एंट्री ही नहीं मिलेगी, और बच्चों को बोला जा रहा है स्पेशल कैंप लगाइए, बच्चों के वैक्सीन कम लग रहे हैं, और बड़े बड़े प्रोफेसर एक्सी वेरिएंट को लेके कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा, ये सब वेरिएंट तो है, लेकिन ये BA.2 से भी ज्यादा जल्दी फैलता है। लोग डराने वाले बहुत हैं, इसलिए मुश्किलें हैं इतना। और एक बात और है, एक हमारे किसी महानुभाव ने सिम्टम्स भी दे दिए हैं कि इसके सिम्टम्स मेन वेरिएंट से अलग हैं। सब वेरिएंट के जो सिम्टम्स हैं वो टिकलिंग इन थ्रोट है, नाक से पानी चलेगा और स्नीजिंग आएगी, सिर्फ इतना। अब सर आपकी क्लैरिफिकेशन चाहिए, लोगों को अखबारों में पढ़ेंगे तो डरेंगे। ये दो ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट्स है या सब वेरिएंट्स है ओमिक्रॉन लिनिएज के, वो ओमिक्रॉन की तरह है। मतलब वो सीरियस डिसीज नहीं करते। गले में खराश क्यों है? क्योंकि वो ज्यादातर यहीं पे रुकते हैं, लंग्स में नहीं जाते। जी। जैसा प्रीवियस कोविड था, ओरिजिनल एंसेस्ट्रल स्ट्रेन बोलते हैं, या डेल्टा था, इस तरह लंग में नहीं जाते, तो नोज में जाते हैं। ओके, तो अगर आप किसी मेले में हो और कोई चोर आते हैं, कोई आपको चांटा मारता है, कोई आपके सर पे ये करता है, कोई पप्पी लेके जाता है, आपको फर्क क्यों करता है जब तक वो आपका गला नहीं काटता? okay? तो ये जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स है, वो ओमिक्रॉन की तरह है, वो सीरियस नहीं है। एक डेल्टा क्रॉन का लफड़ा आया था, वो कहते हैं डेल्टा क्रॉन डेल्टा जैसा खतरनाक है और ओमिक्रॉन जैसा संक्रमित कर सकता है, लेकिन वो डेल्टा क्रॉन को आपके शरीर में घुसने के लिए ओमिक्रॉन जैसा होना चाहिए। तो अगर जो ओमिक्रॉन से बच गया, वो डेल्टा क्रॉन से भी बच जाएगा। अभी डर क्या है देखो, कि ये मानो एक्सी वेरिएंट है। क्या है ये एक्सी वेरिएंट? एकदम सिंपल तरीके से बता देते हैं। ओके, जो ओरिजिनल कोविड था, बाद में डेल्टा आया। डेल्टा ओरिजिनल कोविड से ज्यादा संसर्गजन्य था और खतरनाक भी था। ओके, ओमिक्रॉन आया, वो डेल्टा से भी शायद 54%, 54% ज्यादा इंफेक्शियस था। अभी ओमिक्रॉन का कौन सा लिनिएज है? ओमिक्रॉन जिसको बोलते हैं BA.1, एक BA.1.1 है और एक BA.2 है। वो BA.2 बकवास है, बास करो, हमने बोला था। ओके, और ये जो एक्सी वेरिएंट है, वो कहते हैं ओमिक्रॉन 1 और ओमिक्रॉन 2 का मिक्सचर है, ओके। जैसा इन्फेक्शियस करता है आपको, तो ज्यादा संसर्ग कर सकता है। तो लोगों को डर क्या है अभी? डर उनको इतना है कि जैसा जिन लोगों को डेल्टा हुआ था, उनको वापस डेल्टा नहीं छुएगा, इसलिए डेल्टा की तीसरी लहर नहीं आई। ऐसा मैंने कहा था, वो सच हुआ था। डेल्टा की तीसरी लहर कहाँ आई थी? ओमिक्रॉन ने सब गड़बड़ कर दी। जिन लोगों को डेल्टा हुआ था, उनको भी ओमिक्रॉन हो रहा था, लेकिन वो लोग अस्पताल नहीं पहुंच रहे थे। वो लोग अस्पताल नहीं पहुंच रहे थे, उसकी दो वजह थी। एक, ओमिक्रॉन मामूली है, और दूसरी वजह यह है कि उनको पहले डेल्टा हुआ था, तो उनको प्रोटेक्शन था। तो अभी लोगों का डर है कि ये जो BA.1 और BA.2 का कॉम्बिनेशन XC, अगर ये ओमिक्रॉन से भी 80% इंफेक्शियस है, तो क्या वो उन लोगों को छू सकता है जिनको पहले ओमिक्रॉन हुआ था? वैक्सीन की तो बात ही छोड़ो, वैक्सीन अभी भी आपको सीरियस डिसीज से बचाएगी, ठीक। अच्छी तरह से बचाएगी, लेकिन मामूली डिसीज से अभी नहीं बचाती, बहुत कम बचाती है। ओके, तो लोगों का डर ये है कि क्या उनको ये एक्सी वेरिएंट पकड़ लेगा। उसका जवाब ऐसा है कि नहीं, और फर्क नहीं पड़ता। नहीं इसलिए क्योंकि 80% इंडिया को ओमिक्रॉन हो चुका था। और जो लोग मुझे गलत कहते हैं, मैं उनसे कहूंगा शायद मैं गलत हूँगा, 90% लोगों को हुआ होगा, लेकिन इतना ज्यादा लोगों को ओमिक्रॉन हुआ था। तो जिन लोगों को ओमिक्रॉन हुआ है और जिन्होंने काफी टीके भी लिए हैं, उनको ये नए वेरिएंट से ज्यादा डर नहीं है। अगर इन्फेक्शन थोड़े होते भी है,
मतलब दोबारा इन्फेक्शन होते भी है तो वो सीरियस नहीं होंगे, वो ठीक। लोग अस्पताल नहीं पहुंचेंगे। तो हमारा ध्यान, लक्ष्य सिर्फ एक ही मुद्दे पे होना चाहिए कि क्या ये लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, क्या इन लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो अभी बच्चों की जो बात आपने की थी, तो देखो हम लोग का कैसा होता है, अभी जनवरी 2021 में कोरोना ऑलमोस्ट चला गया था, जनवरी 2021 में, तब हम लोग जल्दी से टीकाकरण कर देते, ना तो ये डेल्टा आता, ना तो दूसरी लहर आती, ना तो ये पैंडेमिक शुरू रहता। लेकिन जब मैं कहता हूं आप रिलैक्स करो, आप चैन से रहो, इत्मीनान से रहो, सुकून से रहो, आराम से रहो, काम भी चलता रहे। अभी बच्चों का वैक्सीनेशन, अगर स्कूल खुल रहे हैं 1 जनवरी को, तो बच्चों का वैक्सीनेशन कब होना चाहिए? 1 जून को, राइट? 6 महीना पहले, तो बच्चे तैयार हो। स्कूल खोल दिया और बच्चों का वैक्सीनेशन 10 दिन स्कूल खोलने के बाद चालू कर दिया। तो बच्चों में जब ओमिक्रॉन आया था, तो काफी बच्चों को भी छुआ था, तो बच्चों को भी थोड़ा नेचुरल प्रोटेक्शन है। लेकिन ये हम लोग डबल प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे कि भारत सब दुनिया में सबसे ज्यादा महफूज है, सुरक्षित है, क्योंकि भारत को डबल प्रोटेक्शन है, टीके भी लिए हैं और डिसीज भी, नैसर्गिक संक्रमण भी हुए थे। वैसा बच्चों में नहीं है, उनको सिर्फ नैसर्गिक डिसीज है। तो क्या बच्चों में ऐसे जो कमजोर बच्चे हैं, क्या वो इसकी चपेटे में आ सकते हैं? क्या वो उसको शिकार हो सकते हैं? इसलिए बच्चों का वैक्सीनेशन करें, ये हम लोग 3-4 महीने से कर रहे थे। तो कोई भी वैक्सीन की बात होती है, तो हम लोग रिस्क बेनिफिट रेशियो बोलते हैं कि आपको लाभ क्या है और आपको नुकसान क्या है। नुकसान तो बहुत कम है वैक्सीन का, थोड़ा है लेकिन बहुत कम है। लेकिन बच्चों में लाभ भी कम है, क्योंकि बच्चों में कोविड होने का चांस भी कम है और सीरियस कोविड होने का चांस भी कम है। इसलिए बच्चों में लाभ कम है, इसलिए वो लाभ नुकसान का जो अनुपात है, जो रेशो है, वो बच्चों में इतना ज्यादा नहीं है। फिर भी मैं क्या कह रहा था पिछले 7 महीने से कि माँ बाप को डिसाइड करने दो यार। भारत में कौन डिसाइड करता है? माँ बाप, राइट? आप शादी किससे करेंगे, कब करेंगे, शादी में कितने लोग आएंगे, आपकी शादी है, डिसाइड कौन करता है? माँ बाप, राइट? पूरा माँ बाप डिसाइड, बच्चों के नाम क्या रखें, सब माँ बाप ही डिसाइड करते हैं साला। तो माँ बाप डिसाइड करते, तो माँ बाप को ये डिसीजन लेने दो ना कि बच्चों का टीका लेना है या नहीं। तो अभी मैं अगर इंडिया में होता और मेरे बच्चे उस उम्र के होते, तो मैं उनको जरूर वैक्सीन दे देता। वो वैक्सीन अभी अप्रूव हुए हैं इंडिया में, पहले ही करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अभी जो हाथ में आया वो कर देंगे, ठीक। एक सर प्रिकॉशनरी डोज को लेके बहुत लोग परेशान हैं कि करें। पहले तो भारत सरकार ने किया 60+, अब कुछ दिन पहले 18+ ऑल एडल्ट्स को ऑन पेमेंट बेसिस शुरू हो गई है। तो लोग ये डर रहे हैं कि, और काफी लोगों को 9 महीने हो गए सेकंड डोज लिए, तो क्या प्रिकॉशनरी डोज लें न लें? अगर जैसे आप कहते हैं कि ये वेरिएंट आएगा ही नहीं, परेशान होगा ही नहीं, तो हमने नहीं 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 प्रिकॉशन क्यों लेनी? वेरिएंट वेरिएंट आ सकता है, ठीक। केसेस भी आ सकते हैं, लेकिन लहर नहीं आएगी, ठीक है। सीरियस डिसीज नहीं होगा, लोग ठीक। अस्पताल नहीं पहुंचेंगे। ठीक। और जो प्रिकॉशनरी डोज है, जिसको दुनिया बूस्टर कहती है, इंडिया में प्रिकॉशनरी डोज का प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? मैंने @डॉक्टर गोडसे रविवन पे एक ट्वीट भेजा था, @डॉक्टर गोडसे रविवन पे, और ट्वीट ये था कि प्रिकॉशनरी डोज मानो इंश्योरेंस है कार का, ओके? और आप इंश्योरेंस सेल्समैन हो और बेच रहे हो कि भाई आप ये इंश्योरेंस खरीद लो, कार का एक्सीडेंट हो जाएगा तो काम आ जाएगा। लेकिन भारत सरकार ये इंश्योरेंस एक्सीडेंट होने के बाद बेच रही है। तो लोग कहते हैं अभी एक्सीडेंट हो चुका है, अभी हम लोग इंश्योरेंस क्यों खरीद ले भाई, हम प्रिकॉशनरी डोज क्यों ले ले? 1 साल पहले मैं कह रहा था कि भारत को शायद बूस्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी लोगों को डेल्टा ने छुआ था और जिन लोगों को कोविड हुआ था उनको दोबारा कोविड नहीं हो रहा था। जब ओमिक्रॉन आया तो सब गणित ही उल्टा हो गया। फिर हमने कहा ठीक है, ले लो बूस्टर। तो अभी मैं क्या कहता हूँ, भारत में काफी लोगों को ओमिक्रॉन हुआ है, वो ओमिक्रॉन बूस्टर की तरह ही काम करेगा, ओके? 2 डोज लिए है, ओमिक्रॉन की हुआ है, फिर अभी बूस्टर की क्यों सोचे? इसलिए सोचे, 2 वजह है इसकी, कि ये जो कुछ BA, BA2 का कॉम्बिनेशन, XC,
वो कितना इन्फेक्शियस है, डेफिनेटली ज्यादा संक्रमित करेगा, अस्पताल नहीं भेजेगा। लेकिन जो थोड़े बहुत लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं उनको पता भी नहीं है कि उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उन लोगों को कैसे बचाए? तो इसके लिए अगर वैक्सीन का रिस्क कम है, बहुत ही कम है, तो फिर बूस्टर सोच लो, ले लो। मैं क्या कह रहा हूं, अगर 65 के ऊपर हो तो ले ही लो। ओमिक्रॉन हुआ था या नहीं हुआ था सोचो मत, ले लो। अगर 65 के नीचे हो तो सोचो और ले लो। तो 65 के ऊपर हो तो सोचे बगैर ले लो। ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, दोस्त की तरह बात कर रहा हूँ। 65 के नीचे हो तो सोचो और फिर ले लो। तो अगर आपने बूस्टर लिया तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास 2 टीके हैं, शायद आपको डेल्टा हुआ था, ओमिक्रॉन हुआ है, और आपने ये प्रिकॉशनरी डोज लिया है, तो आपके 5 पांडव हो गए, 5 प्रोटेक्शन हो गया। लेकिन अमेरिका अभी दूसरा बूस्टर दे रहा है, चौथा डोज। वो गलत बात है, वो गलत बात है। क्योंकि अगर ओरिजिनल कोविड के खिलाफ जो वैक्सीन बनाई है वो अभी भी सीरियस डिसीज से बचाती है, लेकिन अभी समय आया है कि वैक्सीन का फॉर्मूला चेंज करें और ऐसी वैक्सीन लाएं जो नए वेरिएंट्स के खिलाफ भी काम करे। वो अभी 2 साल से हम वही कर रहे हैं। पीपल शुड फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, दे शुड डू दिस, दे शुड दैट। चुप करो यार, अकल के दुश्मन सब, चुप करो अभी, राइट? वही 2 साल से बक 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 कर रहे हैं लोग, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सब झोल झाल है, ये मत करो। उसका पहले यूज होता था, अभी इतना यूज नहीं होता। वही वही वापस बात करने में कोई पॉइंट नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ये जो दूसरा बात के 9 महीने हो गए आपने कहा था, ये कहाँ का साइंस है 9 महीने का? ये जो इंडिया का कमिटी है, ये जो आपस में, और वो जो अभी आपने किसी भी इंडियन गवर्नमेंट का फॉर्म पढ़ा तो उसमें लिखा होता है कि वी विल मेक रेफरेंस टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। मुझे बड़ी हंसी आती है और अचरज आता है, ये अपने आप को कॉम्पिटेंट क्यों बोलते हैं? मीन्स क्या हक है उनको कॉम्पिटेंट बोलने का? ये जो 9 महीने का है, ये कहां से, जैसे रजनीकांत चश्मा निकालता है या सलमान खान चश्मा निकालता है, वैसा उन्होंने 9 महीना कहां से निकाला? ये 9 महीना कौन सी स्टडी है? क्या विज्ञान है इसके पीछे? 9 महीने या 10 महीने नहीं या 8 महीने नहीं, इसलिए 9 महीने। पूरी दुनिया 6 महीने में कर रही है। यस। और 6 महीना ही साइंस है। इशू लग रहा है, अवेलेबिलिटी का इशू लग रहा है सर। हाँ, तो अवेलेबिलिटी का इशू अवेलेबिलिटी का इशू है। तो देखो, वैसे भी कोई भीड़ नहीं लगी है प्रिकॉशन लेने की, प्रिकॉशन डोज लेने की, कोई जा ही नहीं रही है प्रिकॉशन लेने को। अगर आपने 6 महीना कर दिया और भीड़ देखी तो अपने लोग पहुंच जाएंगे प्रिकॉशन डोज लेने को। अगर भीड़ नहीं है तो कोई नहीं जाएगा। ओके? अगर डॉक्टर करबंदा ने ढाबा खोला है और ढाबे पे कोई नहीं है तो कोई नहीं जाने वाला है। और डॉक्टर रवि ने कहा आप निकल जाओ, इधर जगह नहीं है, तो सब लोग आएंगे, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं इनको जानता हूँ। तो अपना लोगों का मेंटालिटी वही है। ओके? तो ये 9 महीना सरासर गलत है, 6 महीना होना चाहिए था। प्रिकॉशन भी ले लो अभी, लेकिन बिकॉज वैक्सीन का साइड इफेक्ट कम है। लेकिन अक्टूबर 2020 तक वैक्सीन का नया डोज आना चाहिए। मॉडर्ना ने ऑलरेडी 2 वैक्सीन बनाए। एक वैक्सीन जो बीटा के खिलाफ था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ था, वो ओमिक्रॉन के खिलाफ भी बहुत अच्छा चलता है, ऐसा डेटा आया है। और जो दूसरा और एक बना रहे, वो ओमिक्रॉन के खिलाफ ही बना है, वो भी बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि क्या है ना, अभी जब हम लोगों को बोलते हैं कि ले लो वैक्सीन, तो क्या कुछ था कि क्या वैक्सीन से क्लॉटिंग हो सकता है? बहुत थोड़े मामले हैं क्लॉटिंग के, वो भी कोविशील्ड के साथ है, स्पुतनिक के साथ नहीं है, कोवैक्सिन के साथ नहीं है, बाकी वैक्सीन के साथ नहीं है। तो हम लोग कहते थे कि आप कोविड भी क्लॉटिंग कर सकता है, तो आपने वैक्सीन लिया है तो आप वो क्लॉटिंग से बच जाओगे। अगर आपको अभी मामूली कोविड से बचा नहीं सकती वैक्सीन, तो हम कैसा कह सकते हैं कि आप मामूली क्लॉटिंग से भी बच जाओगे? हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कोविड का क्लॉटिंग और जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ज्यादातर उन लोगों में होते हैं जिनको सीरियस डिसीज होता है, और वैक्सीन आपको सीरियस डिसीज से बचाते हैं। इसलिए मैं वैक्सीन का अभी भी समर्थन करता हूँ। 3 डोज तक ठीक है, चौथा डोज जरा सोचना पड़ेगा। ठीक। सो क्रक्स कैरी होम मैसेज ये है, डरने की जरूरत नहीं है, बच्चों में खतरा बहुत कम है, वैक्सीन लगवा लें, कोई नुकसान नहीं है, और प्रिकॉशनरी डोज भी लगा लें। लेकिन
पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, कोई रिलैक्स कोई करें। जरूरत नहीं। देखो, अगर डरने की बात हो भी सकती थी कभी भविष्य में, तो भी कौन डॉक्टर आके कहेगा डरो करके, ठीक। लेकिन यहाँ तो मजा इतना ही है कि डरने की बात नहीं है, हम कह रहे हैं, और सचमुच डरने की बात नहीं है, तो इसलिए सोने पे सुहागा है, ठीक। तो अभी हमको सिर्फ, जब पर्ल हार्बर पे हमला हुआ था दिसंबर 1941 में, तो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा था, प्रेसिडेंट ने कहा था, वी हैव टू फियर इटसेल्फ। हमें डर सिर्फ डर का है, नहीं तो ये डर का माहौल बन जाएगा, ये मास्क वापस देखो अभी अगर ये जो है ओमिक्रॉन इतना ज्यादा इन्फेक्शियस है, मैं ये नहीं कह रहा कि मास्क बुरे है, मेरा नन्हा सवाल ये है कि हम कोविड को नहीं रोक पाए थे, डेल्टा उससे भी संक्रमण करता था, ओमिक्रॉन उससे ज्यादा था, ये अगर उससे 80% ज्यादा है, तो उसे कैसे रोकोगे, कैसे रोक पाओगे? ठीक है। अगर जिसे रोक ही नहीं सकते, फिर लोगों पे दबाव डाल के अगर आपने ये एक नाउम्मीदी फैला दी लोगों में, अभी वापस चालू हो रहा है, अभी वापस संभलने दे मुझे, ना उम्मीदी क्या कयामत है कि दामाने ख्याले यार छूटा जाए हमसे, ऐसा कुछ कर दिया। वो करते हैं अभी प्रिकॉशन ले लो, सब प्रिकॉशन। तो मैंने पहले कक्षा के बच्चे हैं, गब्बर आ रहा है होली जलाने को, और उसे कहते हैं हाथ में हाथ धरो बेटो। अगर बच्चों ने हाथ में हाथ पकड़ भी लिए पहली कक्षा के, तो गब्बर को घंटा क्या फर्क पड़ने वाला है? तो गब्बर जाने के बाद ये बच्चों को 500 रुपए का चालान काटने से अच्छा है, अगर दम है तो बंदूक निकाल के गब्बर को ठोको ना, गब्बर के साथ फाइट करो। पहली कक्षा के बच्चों के साथ क्यों लड़ रहे हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो अभी उसका डट के मुकाबला करना है, अभी डर के सहम के वापस नहीं जाना है, न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो। ठीक है। सो कैरी होम मैसेज यही है, डर से डरे नहीं, कोई रीजन हो तब डरें, डर से नहीं डरना है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप प्रिकॉशनरी डोज लीजिए, बच्चों को वैक्सीन लगाइए और रिलैक्स कीजिए। और कुछ कर सकते हैं गवर्नमेंट को, अगर कुछ करना है, जी जी। हमारा फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि कोई मरे ना। अगर इन्फेक्शन हुआ और मर नहीं गया तो क्या फर्क पड़ता है? तो जो थोड़े लोग जिनको मरने का रिस्क है, उनको मरने से बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? निर्मा ट्रेलवीर बूस्टेड बाय रिटोनावीर, एव्यूशेल, बेप्टेविलेमैब, किसी ने नाम भी सुना है भारत में? इधर न्यूज में है? कुछ नहीं। सिर्फ बात करते हैं, हाथ धोते रहो, मास्क पहनते रहो, 2 साल से हमने जो गलत किया है वो गलती वापस दोहराओ। ये पिछली गलतियों से ये लोग सिर्फ इतना ही सीखे हैं कि वो गलतियां कैसे दोहराए, नया कुछ जहन में आता ही नहीं है इनके। सो आप कह रहे हैं आवश्यकता है नई दवाइयों की, आवश्यकता है वैक्सीन्स में चेंजेस लाने की, ताकि वो नए वेरिएंट्स पे काम करें। तो इस आशा के साथ कि भारत में सब ठीक रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।